जय श्री राम। परम पूज्य जयराम दास जी द्वारा श्री रामचरित्र मानस का प्रथम श्रोता कौन था? प्रश्न। रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुसौमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरेऊ नाम हिय हेरि हरसि हर। उपर्युक्त चौपाई के अर्थ से यह जान पड़ता है कि भगवान शिव ने मानस की रचना करने के पश्चात उसे सर्वप्रथम माता पार्वती जी को सुनाया, परंतु सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस, बिमल कहा सुफुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुण। इस सोठे के भावार्थ से यह सिद्ध होता है कि शिव जी के द्वारा पार्वती जी को कहे जाने के पूर्व इस राम कथा को काक भुसुंड जी ने कहा और पक्षराज गरुड़ ने सुना। फिर ऊपर की चौपाई में सर्वप्रथम श्री पार्वती जी के श्रवण की बात क्यों लिखी गई है? उत्तर। सचमुच यह प्रश्न बड़ा गंभीर है कि रामचरित्र मानस का सर्वप्रथम श्रोता कौन ठहराया जाए। रचयिता शिव जी हैं, यह तो निर्विवाद है, परंतु उन्होंने उसकी रचना करने के बाद सर्वप्रथम इसे सुभुंड जी को प्रदान किया। भुसुंड जी ने पाया अथवा पार्वती जी को सुनाया, इसी विषय का विचार करना है। इस बात का निर्णय करने के लिए जब हम संपूर्ण मानस ग्रंथ की छानबीन करते हैं तो यही पता चलता है कि शिव जी ने जिस समय यह कथा पार्वती जी को सुनाई थी, उसके प्रथम ही वे स्वयं श्री नीलांचल पर जाकर के हंस रूप से उस कथा को सुना आए थे, और भुसुंड जी ने जिन्होंने हंस रूप शिव जी को यह कथा सुनाई थी, श्री गरुड़ जी के प्रति यह कथन किया है कि उन्हें यह कथा रामचरित्र मानस 27 कल्प पहले भगवान शिव जी की कृपा से श्री लोमस ऋषि के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस सब बातों के प्रमाण श्री रामचरित्र मानस में ही मौजूद हैं। उन्हें क्रमशः देखिए। बालकांड में भगवान शिव का वचन शिवा के प्रति, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित्र मानस, बिमल कहा भूसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जय विधि भा, आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। उत्तर कांड में पुनः शिव जी का वचन शिव के प्रति, जिसमें उनके हंस रूप होकर भुसुंड जी के तथा सुनने का प्रमाण है। तब कछु काल मराल तनुधरी, तह कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुणपति, आयु कैलाश। उत्तर कांड में श्री भुसुंड जी का कथन, जिसमें 27 कल्प पहले कथा प्राप्त होने की बात है। इस प्रकार यह बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। उत्तर कांड में ही दोहा 112 और 113 के बीच श्री लोमस जी का वचन श्री भुसुंड जी के प्रति, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात्म पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। अब इस सबके पूर्व पार्वती जी को कथा श्रवण कराने में जो वाक्य प्रमाण है वे इस प्रकार हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुषमऊ शिवासन भाषा। शंभु कीन यह
चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोय शिव काग भुसुंडी, दीन्हा राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। इन चौपाइयों में शिवा मन, भाषा और उमहि सुनावा के पश्चात सोई शिव कागभूषुंड दीन्हा पढ़ने का यह अनुमान होने लगता है कि पहले पहल पार्वती जी को ही यह कथा प्राप्त हुई थी। इसलिए इस विरोधाभास का निराकरण करने के लिए पाठकों के समक्ष दो बातों का आधार दिखाते हुए निर्णय किया जा रहा है कि वे दोनों बातें निम्नलिखित है। पहली बात तो यह है कि यह इस रामचरित्र मानस की रचना जब शिव जी ने की है, तब वह सुभुंडी आश्रम का निर्माण होने के 27 कल्प पहले किस कल्प में हुए अवतार चरित्र के आधार पर रचा गया था। जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने चलते हैं तब पता चलता है कि जिस कल्प में नारद मोह तथा उनके शाप द्वारा अवतार हुआ था, उसी कल्प में श्री रामचरित्र मानस की रचना हुई थी। इसका प्रमाण उत्तरकांड की चौपाइयां हैं जो मानस मुख्य हृदय में है, योम जिनमें सुभुंडी द्वारा गरुड़ जी को पूरा मानस सुनाने की वर्णन है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सद कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सि सुचरित कहे सि मन लाई। तात्पर्य यह है कि जिस निरचित रामचरित मानस को श्री शिव जी ने लोमस ऋषि द्वारा भुसुंड जी को प्रदान किया था, उसमें रामावतार का हेतु केवल नारद मोह ही था। उस चरित्र में नारद के शाप से ही दो शिवगण रावण और कुंभकर्ण हुए थे, और जब शिव जी ने उन चरित्र को पार्वती को सुनाया है, तब अवतार हेतु कथन में नारद मोह के साथ साथ 3 कल्पों के 3 और हेतुओं को शामिल कर दिया गया है। वे हेतु इस प्रकार हैं। नंबर 1, जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना, जलंधर राक्षस का रावण होना, तथा तीसरा राजा प्रताप भानु और उसके भाई अभिनंदन का रावण कुंभकर्ण होना। बालकांड में 4 कल्पों के चारों हेतुओं का प्रमाण मौजूद है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री महेश जी ने श्री रामचरित्र मानस को नारद मोह के हेतु से हुए अवतार काल में ही रचकर निज मानस में रख लिया था। रच महेश निज मानस राखा, और उसके अनेक कल्प बाद प्रताप भानु वाले कल्प में जब सती जी को मोह हुआ और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर उन्होंने पार्वती जी के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण किया, तब श्री शिव जी ने अवसर पर पाकर उनके इस मोह की निवृत्ति के लिए उन्हें उस रामचरित मानस को सुनाया। उस समय श्री शिव जी ने स्वर्णिम चरित्र के हेतु भूत नारद मोह के प्रसंग के साथ उस कल्प के अवतार का भी हेतु प्रकरण सुनाना उचित समझा, जिसमें सती को मोह हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने जय विजय और जलंधर के हेतुओं को भी इसलिए ले लिया कि उन कल्पों में त्रिपाद भूमित श्री विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, जिसके कारण सती जी को शंका हुई थी कि विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अतः श्री शिव जी को उनकी वह शंका भी निवृत्त करनी थी। अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह तथा श्री सुबुंड जी को श्री पार्वती जी के श्रवण काल के 27 कल्प से भी अधिक पहले लोमस ऋषि के द्वारा प्राप्त हो चुकी थी।
उसी कथा को श्री काकभूषुंड जी नीलगिरी पर, जिसके 1 योजन आस पास तक माया नहीं व्याप सकती थी, सदैव कथन किया करते थे। और गरुड़ जी ने शिव जी के उपदेश से उनके पास जाकर वही कथा श्रवण की थी। सती जी के शरीर त्याग के कारण उनसे वियोग हो जाने के काल में एक बार श्री शिव जी ने भी नीलगिरी पर जाकर अपने द्वारा प्रदत्त उस रामचरितमानस को सुना था, और वे उसी का हवाला देते हुए दे रहे हैं। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित्र मानस बिमल, कहा सुबुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुड़। दूसरी बात यह है कि यद्यपि शिवासन भाषा और उमध सुनावा वाली दोनों चौपाई पहले पढ़ी हैं, परंतु काव्य कुशल कविवर श्री गोस्वामी पाद ने अपनी अद्भुत एवं अनुपम बुद्धि से दोनों में 2 शब्द ऐसे रख दिए हैं जो कथन क्रम को स्पष्टता बिलक कर देते हैं। पहली चौपाई में पाई सुसमौ शिवासन भाषा के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जब सुसमय आया तब उन्होंने अवसर के अनुरूप प्रायोजनार्थ शिवा से कथन किया। इसी प्रकार दूसरी चौपाई में बहुरी शब्द देकर बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, यह संकेत किया गया है कि बहुर पुनः अतः सर्वप्रथम नहीं, कृपा करके मोह निवृत्ति के लिए उमा जी को यथावसर यह कथा सुनाई गई। अतएव यह वाक्यों का समन्वय होकर यह सिद्ध हुआ कि श्री शिवजी ने निजरित रामचरितमानस श्री काकभूषुंड जी को महर्षि लोमेश के द्वारा बहुत पहले ही प्रदान कर दिया था, और श्री पार्वती जी को उन्होंने पीछे अवसर पाकर सुनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय।